हेलो गाइज, सो इट इज़ अ क्विक रिव्यू ऑन डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो क्या होता है ये डायबिटिक रेटिनोपैथी रिफर्स टू रेटिनल चेंजेस, है ना। रेटिना में चेंजेस देखने को मिलते हैं सीन इन पेशेंट्स विद डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, जिसको जितने ज़्यादा लंबे समय तक डायबिटीज़ रहेगा उसको उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पुअर मेटाबॉलिक कंट्रोल, है ना, जिसका ब्लड शुगर हमेशा हाई रहता है। प्रेगनेंसी में, है ना, मान लो किसी को डायबिटीज़ है और प्रेगनेंसी में और ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरटेंशन, है ना, कोमॉर्बिड कंडीशन में काम करता है। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरटेंशन, है ना, साथ में फिर एक्ट करते हैं, उसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी का चांस बढ़ जाते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी है किसी को तो उसको रेटिनोपैथी के चांस बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो इसकी पैथोजेनेसिस में दो चीज़ें याद रखनी है। क्या होती है? ऑक्लूजन होता है किसका? ब्लड वेसल्स का। और पेरिसाइट नेक्रोसिस होता है। पेरिसाइट क्या होती है ना, पेरिसाइट मान लो ये ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इसके अराउंड में सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं पेरिसाइट्स, है ना, ये पेरिसाइट्स है, ठीक है। तो ये पेरिसाइट्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है? तो पहले क्या करते हैं, ऑक्लूजन देखते हैं। ऑक्लूजन क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया कॉजेज बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, प्लेटलेट एग्रीगेशन, ल्यूकोसाइट एडहेरेंस। और क्या होता है हाइपरग्लाइसीमिया में? विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है ना। उसकी वजह से क्या हो जाता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है किसमें? रेटिनल ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो उसकी वजह से ऑक्लूजन आएगा ब्लड वेसल्स का। तो रेटिना में क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा। उसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है तो क्या होता है? वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर फॉर्म होता है, ठीक है। वो क्या करवाता है? नए वेसल्स का फॉर्मेशन करवाता है, ताकि जहाँ पे ऑक्लूजन हुआ है तो वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई हो सके, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूवेस्कुलराइजेशन। पेरिसाइट नेक्रोसिस हो जाता है इसमें। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है? ये जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, रेटिना की ब्लड वेसल्स हैं, तो उसकी, है ना, सपोर्टिंग सेल्स क्या होती है? पेरिसाइट्स। तो पेरिसाइट्स लोकेटेड इन ब्लड वेसल वॉल। फंक्शन ऑफ पेरिसाइट क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रेटिना को स्टेबलाइज करती हैं, ठीक है। तो इसके अब मान लो इनका नेक्रोसिस हो गया तो ड्यू टू प्रेशर वॉल्स वीकेंड, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से क्या हो गया? जो हमारी पेरिसाइट तो हमारी नेक्रोसिस हो गया, तो ये हमारी जो रेटिना की वॉल है वो वीक हो गई, है ना। तो लीड्स टू बलूनिंग आउट। तो क्या हो जाएंगे? जब इन्हें प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगी? बलूनिंग आउट हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये रेटिनल ब्लड वेसल्स है, तो इनमें प्रेशर पड़ा तो क्या हो गया? बलून आउट हो गई, है ना, बलूनिंग हो गई इनमें। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? माइक्रो एन्यूरिज्म फॉर्म में जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो एन्यूरिज्म, है ना, ये जो बलून आउट हो गया, ठीक है। तो माइक्रो एन्यूरिज्म है। अब माइक्रो एन्यूरिज्म क्या है? तो ये क्या हो सकते हैं? ज़्यादा प्रेशर हो तो बस्ट भी हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? लीकेज हो सकता है। तो ये माइक्रो एन्यूरिज्म क्या होता है? अर्लीस्ट ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो उसमें सबसे अर्लीस्ट ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन क्या होंगी? ये माइक्रो एन्यूरिज्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्या? इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक मैक्युलोपैथी और एडवांस्ड आई डिजीज, ठीक है। तो स्टेज होती है, पहले ये आएगी, फिर ये, ठीक है। तो इसको नॉन प्रोलिफरेटिव क्यों बोल रहे हैं और इसको प्रोलिफरेटिव क्यों बोल रहे हैं? इसमें एक डिफरेंस याद रखना है कि नॉन प्रोलिफरेटिव में, है ना, ये न्यूवेस्कुलाइजेशन की स्टेज नहीं आती, ये बाद में आती है, ठीक है। और जब प्रोलिफरेटिव स्टेज जब आती है, जब उसमें न्यूवेस्कुलाइजेशन हो जाता है ना, रेटिना में जब न्यूवेस्कुलाइजेशन देखने को मिलता है ना। नॉर्मली रेटिना में ब्लड वेसल्स होंगी, अगर हमको देखने पे न्यूवेस्कुलाइजेशन नहीं मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एनपीडीआर। अगर दिख रहा है न्यूवेस्कुलाइजेशन दिख रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? पीडीआर, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। ये स्टेजेस है डायबिटिक रेटिनोपैथी की। तो पहली स्टेज क्या है? नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? माइक्रो एन्यूरिज्म, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट डिटेक्टेबल लीजन है। उसके अलावा क्या देखने को मिलते हैं? रेटिनल हेमरेजेस, डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस। तो ये किस वजह से? वही कैपिलरी में लीकेज की वजह से होता है, ठीक है। फिर रेटिनल एडीमा, ये भी कैपिलरी में लीकेज की वजह से रेटिना में क्या हो जाएगा? फ्लूइड की एक्युमुलेशन, तो उसको रेटिनल एडीमा बोलेंगे। हार्ड एक्सुडेट देखने को मिलता है। हार्ड एक्सुडेट क्या होता है? येलोइश वाइट वैक्सी लुकिंग, ठीक है। तो ये किस वजह से होते हैं? जो हमारी लीकेज हो रहा है कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरी की वॉल वीक हो गई, लीकेज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? जो हमारे ब्लड में लिपोप्रोटीन्स होते हैं और लिपिड फील्ड माइक्रोफेज होती हैं, उनका क्या हो जाता है? कलेक्शन होता है। इसको क्या बोलते हैं? हार्ड एक्सुडेट बोलते हैं। ये येलो कलर का दिखता है, येलोइश वाइट, है ना। कॉटन वूल स्पॉट्स दिखते हैं। ये कैसे दिखते हैं? वाइटिस फ्लफी लीजन्स, अभी इसका डायग्राम भी देखेंगे। वाइटिस फ्लफी लीजन्स ड्यू टू नर्व फाइबर इन्फाक्स, है ना। तो अभी रेटिना में क्या हो गया? इस्चीमिया हो गया, है ना, ऑक्लूजन हो गया, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। तो क्या होगा? जो रेटिना में नर्व फाइबर्स होते हैं उनका इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या? कॉटन वूल स्पॉट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। वीनस एबनॉर्मलिटीज दिखती हैं, ठीक है। वेन्स में हमको क्या दिखेंगे? बीडिंग, लूपिंग, डायलेशन, ठीक है। ऐसे बीडिंग दिखेगा, है ना, वेन्स में, ये बीडिंग कहते हैं इसको, ठीक है। या फिर उनमें डायलेशन हो जाएगा, है ना, या फिर लूपिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंट्रारेटाइनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज, इसको क्या बोलते हैं? आईआरएम में आर्टीरियो वेन्युलर शंट्स देखने को मिलते हैं। तो मान लो ये आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है और ये क्या है? वेन है, ठीक है। तो इनमें क्या है? ऐसे कनेक्शन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। या ये
है ना, ये आर्टरी हो गई और ये वेन हो गई, इनके बीच में क्या शंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। डार्क ब्लॉट हेमरेजेस दिखते हैं, ये क्या होते हैं, हेमरेजिक रेटाइनल इन्फार्क्ट, ठीक है, इन्फाक्शन की वजह से, है ना, हेमरेज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डार्क ब्लॉट हेमरेजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है ना, ये देखो सारे डायग्राम, हेमरेजेस होते हैं रेटिना में अगर फंडोस्कोपी करेंगे तो। अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स, ये न्यूवेस्कुलाइजेशन होता है, ठीक है। एन्यूरिज्म दिखते हैं, माइक्रो एन्यूरिज्म, ये कॉटन वूल स्पॉट्स, है ना, कॉटन वूल स्पॉट्स क्या थे, ये नर्व फाइबर के इन्फार्क्ट, ठीक है। हार्ड एक्सुडेट दिखते हैं, जो लिपोप्रोटीन का कलेक्शन था ये येलोइश कलर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या थी, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो पीडीआर डेवलप्स इन मोर देन 50% केसेस आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज, देयरफॉर मोर कॉमन इन टाइप 1 डायबिटीज़, है ना, जुवेनाइल ऑनसेट। टाइप 1 डायबिटीज़ में कॉमन क्या होगा, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ कम एज में हो जाती है ना, तो 25 साल कंप्लीट होने में, है ना, ये हो जाएंगे। कोई ओल्ड एज का अगर हुआ, उसको टाइप 2 है तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन क्या है, ये 25 साल इसकी लाइफ स्पैन तो रहेगी, है ना, तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे पीडीआर के। तो इसमें क्या होता है, न्यूवेस्कुलाइजेशन देखने को मिलता है, हॉलमार्क ऑफ पीडीआर। और क्या देखने को मिलता है, विट्रस डिटैचमेंट और विट्रस हेमरेज। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डायबिटिक मैक्यूलोपैथी मे बी एसोसिएटेड विथ एनपीडीआर और पीडीआर, है ना, इन दोनों स्टेज के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। इसमें क्या होता है, डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा, है ना, अकर ड्यू टू इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ रेटाइनल कैपिलरीज, है ना, जो कैपिलरी बड़ी की पेरिसाइड नेक्रोसिस हो गया तो क्या हो गया, एडिमा हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डायबिटिक मैक्यूलोपैथी, है ना। अब मैक्यूला को इन्वॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, हमारा विजन लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारा मैक्यूला क्या होता है, सेंट्रल विजन के लिए वो होता है रिस्पॉन्सिबल, है ना, तो इसमें विजन लॉस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एडवांस डायबिटिक आई डिजीज। इसमें क्या होता है, एंड रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है। इट इज़ मार्क्ड बाई कॉम्प्लिकेशन सच एज परसिस्टेंट विट्रल हेमरेजेस देखने को मिलते हैं, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट और नियोवेस्कुलर ग्लाउकोमा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इंट्राविट्रियल एंटी-VEGF ड्रग्स देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एंटी-VEGF ड्रग्स है तो क्या, नियोवेस्कुलाइजेशन को रोक देंगे, है ना। इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड दे सकते हैं, लेज़र थेरेपी दे सकते हैं, जो नियोवेस्कुलाइजेशन हुआ है उसको, है ना, ख़त्म कर सकते हैं लेज़र के थ्रू, और सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें याद होनी चाहिए। उसका नेक्स्ट क्या है, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग क्या होता है, जब टाइप 1 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होगा तो उसके 5 साल बाद उसको हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग के लिए बुलाएंगे। लेकिन जब टाइप 2 अगर किसी को है तो उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग हम करेंगे इमीडिएटली अपॉन डायग्नोसिस, क्योंकि टाइप 1 किसी को होती है तो वो तुरंत उनका डायग्नोसिस हो जाता है, ठीक है, कि उसको तुरंत सिम्टम आने लगते हैं। लेकिन जब टाइप 2 होता है तो उसको तुरंत सिम्टम नहीं आते, तो हमें पता नहीं, जब उसका डायग्नोसिस होता है तो हमको पता नहीं होता कि उसको कब से डायबिटीज़ है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको इमीडिएटली उसका स्क्रीनिंग करते हैं और इनको हम आफ्टर 5 ईयर्स बुलाते हैं, ठीक है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ टेक अ मिनट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।